चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जिसका हमने आपको आंसर कमेंट करने के लिए कहा था। वो क्वेश्चन है कि मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। दूसरा कथन है आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों में व सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों को विशेष आरक्षण प्राप्त होता है। और तीसरा कथन है आरक्षण के संदर्भ में केंद्र व राज्य के स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियाँ होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सही है। अब आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है किन स्थितियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 लागू होता है। पहला कथन है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई खाद्य पदार्थ या गंदा खाद्य पदार्थ खाने पर विवश करने पर। दूसरा कथन है किसी अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति के साथ उसकी प्रतिष्ठा के विपरीत व्यवहार करने पर। और तीसरा कथन है अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी व्यक्ति के जमीन पर कब्जा करना या उस पर जबरदस्ती खेती करना या उस जमीन को अपने नाम पर करवा लेना। और चौथा कथन है किसी अनुसूचित जाति व जनजाति की महिला के साथ अपमानित करना, उसके साथ जोर जबरदस्ती करना या उस पर हमला करने पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी इन सभी परिस्थितियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 लागू होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट पारित किया। दूसरा कथन है यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय संविधान 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। और दूसरा कथन है कि भारत सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी निम्न में किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। यह घटना दिसंबर 1984 में हुई थी। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। और दूसरा कथन है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी दोनों कथन सही है। अगला सवाल है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मजदूरी पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन है संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में या किसी ऐसे खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। तो पूछ रहे कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था। दूसरा कथन है मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात शामिल थी। और तीसरा कथन है 1931 में कराची अधिवेशन में संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यानी उपयुक्त तीनों कथन सही है। अगला सवाल है संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। दूसरा कथन है संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। तीसरा कथन है संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी। और चौथा कथन है महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 और 2 सही जवाब है, यानी पहला कथन और दूसरा कथन सही है। अगला सवाल है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे। और दूसरा कथन है अंबेडकर गांधी व उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है, तो सिर्फ पहला कथन सही है, यानी
डॉक्टर अंबेडकर भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे। अगला सवाल है, संविधान की उद्देशिका में शामिल निम्नलिखित कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी पहले कौन सा शब्द आता है। 1 नंबर पर है समाजवादी, दूसरे नंबर पर है पंथ निरपेक्ष, तीसरे नंबर पर है गणराज्य, चौथे नंबर पर लोकतंत्रात्मक और 5वें नंबर पर प्रभुत्व संपन्न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले आएगा 5 नंबर यानी प्रभुत्व संपन्न, फिर 1 नंबर समाजवादी, फिर दूसरे नंबर पंथ निरपेक्ष, फिर चौथा नंबर लोकतंत्रात्मक और सबसे लास्ट में आएगा तीसरा नंबर यानी गणराज्य। अगला सवाल है, प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अबुल कलाम आज़ाद की विशेषताओं के संदर्भ में सत्य है। और इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है।